साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। आज के टॉपिक का नाम है गुड टच एंड बैड टच। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एंड तक सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको स्प्रेड करने की कोशिश करिए। तो आइए सुनते हैं गुड टच और बैड टच। नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। गुड टच मतलब जब किसी का टच हम लोगों को अच्छा फील होता है, अच्छा अनुभूति देता है, सिक्योरिटी की भावना हमारे अंदर आती है, तो उसको गुड टच बोलते हैं। और जब किसी का टच हमें इनसिक्योर्ड बनाता है, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, बैड वाइब्रेशंस आते हैं, तो उसे हम बैड टच कहते हैं। तो बैड टच जनरली ऐसे रॉन्ग इंटेंशन या सेक्सुअल इंटेंशन से कई बार लोग करते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इफ़ेक्ट्स होता है इसका। तो ये बात याद रखने वाली है कि कई बार ऐसा हमारे मन में बैठा होता है कि बैड टच जो होता है सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, एक ऐसा हमारी धारणा बन चुकी है। लेकिन ये गलत बात है, लड़कों के साथ भी ये चीज़ें होती है। छोटे बच्चों के साथ खासकर ये चीज़ें होती है, लड़का हो या लड़की, तो उनके साथ बैड टच होता है। बड़ों के साथ भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स छोटे बच्चे लोग कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के साथ ये चीज़ें वर्स्ट सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट करती है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ होता है। तो हम देखते हैं कि बैड टच के वजह से बच्चों पे या किसी व्यक्ति पे क्या असर होता है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बैड टच की, वो बच्चा या व्यक्ति ट्रॉमा में जा सकता है, सदमे में जा सकता है। लाइफ लॉन्ग उसके मन में वो चीज़ बैठ सकती है बैड टच की। आप खुद के एक्सपीरियंस से भी इसको सोच सकते हैं कि कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो तो आपको अभी तक वो बात आपके जहन में होगी। तो सोचिए, हमारे रहती है तो बच्चों को भी ये साथ हो सकता है। तो एक सदमे की तरह ये बैठ जाता है, ये एक चीज़ होती है। दूसरा, डर मन में बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मन में इंफीरियॉरिटी की भावना, हीन भावना आ जाती है, शेम और गिल्ट की भावना आ जाती है, शर्मिंदगी और गिल्टी फीलिंग्स आते हैं। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है या बहुत ज़्यादा डरा या इंट्रोवर्ट हो सकता है। इस सिचुएशन में जो बच्चा खुल के बात करता था, सब कुछ एक्सप्रेस करता था, वो चीज़ें करना वो बंद कर देता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। ऐसे बच्चे सिचुएशंस को फेस करने में डरते हैं, क्योंकि एक बार उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है तो वो उनके मन में बैठ गया है, तो अगली बार भी ऐसा ही होगा, ये चीज़ उनके मन में रहती है। तो वो कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए डरते हैं, डरपोक बन जाते हैं। देन कुछ बच्चे तो एडिक्टेड भी हो जाते हैं। ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है कि बैड टच का एडिक्शन भी हो जाता है। बच्चों को ये चीज़ पसंद आने लगता है, तो वो भी फिर वो लोग अलग डेवलपमेंट जो एक्चुअली उनका होना चाहिए वो छोड़ के एक गलत दिशा में बच्चे लोग जा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। और आगे चल के ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, और ये ऐसा बढ़ते जा सकता है अगर इसे रोका नहीं गया। तो ऐसे बच्चे अपने इमोशंस को डील करने में उनको दिक्कत कई बार होती है। इनसिक्योरिटी की भावना भी ऐसे बच्चों में आ जाती है, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें जब वो फेस करते हैं तो उनको लगता है कि मैं कहीं पे भी सेफ नहीं हूँ। ये बहुत गलत टेंडेंसी है, उनके ग्रोथ को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बैड टच करते हैं। तो ऐसे लोग कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। ऐसा सोचना नहीं है कि घर के लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो मेरे पहचान के हैं, अरे ये तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए, आपके सामने, हमारे सामने कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि
कि वो आपके बच्चों के साथ या दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करे। तो इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग भले ही हमारे सामने कितने भी अच्छे हो, लेकिन उनका अगर इंटेंशन गलत है तो वो बच्चों के साथ या किसी और के साथ गलत चीज़ें कर सकते हैं और फिर आपके सामने एक नॉर्मल अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, जिससे आप उनको पहचानने में धोखा खा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े लोगों को समझ में भी आता है कभी कभी, लेकिन सोसाइटी के डर से, छोटी सी तो बात है, अवॉइड करना चाहिए। ऐसे एटीट्यूड से हम डील करते हैं, नज़रअंदाज करने के एटीट्यूड से डील करते हैं, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है। अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है जो हमारे तरफ सिक्योरिटी की नज़र से देखता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि हम लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए इस चीज़ में। तो अब क्या किया जा सकता है? तो इसमें साइको एजुकेशन मतलब होता है मानसिक ज्ञान देना बच्चों को, या कोई लेडीज़ जेंट्स जो भी है उनको, जो डिपेंडेंट है या थोड़े कमज़ोर है, उन्हें हम लोगों ने इस तरीके का साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो साइको एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ जो प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि उनके कौन से ऑर्गन्स को टच करना गलत माना जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो जिनाइटल ऑर्गन्स है, पर्सनल स्पेस जैसे यूरिन की जगह, बैक स्पेस बम की जगह, देन फिर चेस्ट हो गया, ब्रेस्ट की जगह, लिप्स की जगह, ये जगह अगर कोई टच करता है तो ये गलत है, ये बात बच्चे को बताना चाहिए। ये कुछ 4 स्पॉट्स मैंने बताए, ये 4 स्पॉट्स बच्चों को बड़े प्यार से अवेयर कराना चाहिए कि इन स्पॉट्स को किसी को टच ना करने दिया जाए। अगर कोई टच करता है तो बच्चे को स्ट्रिक्टली नो बोलना है या स्टॉप बोलना है, या उस जगह से जाना है, या फिर वहाँ कोई बड़ा अवेलेबल है तो उसको तुरंत जाके कंप्लेंट करना है, या फिर घर आके आपको इन्फॉर्म करना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को, खासकर टॉडलर्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 इस तरीके के, 3-4-5 साल की उम्र के बच्चों की, तो उनको आपने ये सारी चीज़ें एजुकेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई अनजान व्यक्ति के हाथों में उस बच्चों को नहीं सौंपना चाहिए जो ये सारी बातों को समझ ही नहीं सकता है या कुछ आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी चाहिए और उसको सिक्योर रखने का और उसकी तरफ अलर्ट रहने का जिम्मेदारी बड़ों की हो जाती है, खासकर बहुत डिपेंडेंट बच्चों का। तो टॉडलर्स को, जो 3-4-5-6 साल के जो बच्चे हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर देना, क्या एक्शंस लेना चाहिए ये इन्फॉर्म करना, प्यार से उनको ये चीज़ें समझानी चाहिए। देन एक और चीज़, जब बच्चा आपको ये चीज़ आके बताए तो बच्चे के पास ऐसी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब पेरेंट या कोई बड़ा अवेलेबल होना चाहिए। उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसको बताने से वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, तो आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप कभी भी ये बात याद रखिए कि ऐसे कंप्लेंट्स अगर बच्चा करता है या मजाक में भी आपको बताता है तो इसे निगलेक्ट नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है कि ऐसा कुछ हो रहा है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि डायरेक्ट आप बहुत बड़ा स्टेप लें, लेकिन अपने एंड से चीज़ों को जांचने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार बच्चा मजाक में भी ये चीज़ें बोलता है, तो अगर हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं तो उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन ना लेते हुए आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप उतने अलर्ट हो पाओगे और दूसरों को भी इसे स्प्रेड करोगे ताकि ये साइको एजुकेट हो और कई सारे हमारे बच्चे सेफ रहे। लड़कियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो होप इस
वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मेरे पर्सनल डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अगर आपको किसी भी टाइप का पर्सनल साइकोलॉजिकल गाइडेंस या ऑनलाइन मेडिटेशन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।